हेलो वन हेलो वन जितनी अजब फातिमा एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में उन लोगों से मुलाकात हुई होगी कि जो लोग बिल्कुल चुपचाप होते हैं, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं, बाकी चुपचाप रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर भी इतना नहीं बोलते कि जितना उनको बोलना चाहिए। बस जितनी है उससे जो चीज़ उनसे पूछी जाती है वो सिंपली उस चीज़ का जवाब दे देते हैं। जो चीज़ उनसे पूछी जाती है वो सिंपल उस चीज़ की उस बात का जवाब टेबल पर रख देते हैं। आपने देखा होगा उन लोगों को, वो किसी से इतने ज़्यादा वो चुपचाप बैठे रहते हैं, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। तो बेसिकली कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि होते हैं डीप टॉकर और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो होते हैं स्मॉल टॉकर। अब बेसिकली डीप टॉकर और स्मॉल टॉकर का हरगिज़ मतलब नहीं होता कि ऐसे लोग ये वो इट डजंट मीन। अब बेसिकली डीप टॉकर का मतलब होता है ऐसे लोग जो हर चीज़ की गहराई में जाकर बात करते हैं, जो हर चीज़ को डिटेल से समझते हैं, डिटेल से जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं। और स्मॉल टॉकर वो लोग होते हैं जो कि चीज़ों को डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उनका जो वो से अल्फाजों को चुनाव होता है वो बहुत कम होता है। तो दिस इज द स्मॉल टॉकर। अब मैं ये नहीं कह रही कि स्मॉल टॉकर बस ऊपर से बात करते हैं, नो, वो भी डिटेल में जाकर बात करते हैं, लेकिन जो उनके अल्फाजों का चुनाव होता है वो शॉर्ट होता है। वो एक आई वुड से लिमिटेड वाले एक लिमिटेड वाले वहाँ पर चीज़ आ जाती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कम बोलते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। लेकिन हमने ये तो कहते हैं कि बहुत कम बोलते हैं, ये हैं ये वो हैं, लेकिन हमने कभी वो वजह जानने की कोशिश नहीं की कि कम क्यों बोलते हैं। हर वो शख्स जो आज कम बोलता है, कभी वो भी फालतू की एक्सप्लेनेशन दिया करता था, वो अपने आप को लोगों के सामने क्लेरिफाई किया करता था, लेकिन अब वो चीज़ों से वो क्लेरिफिकेशन दे देकर अपने आप को प्रूफ कर करके वो इंसान बेजार आ चुके, वो इंसान उकता गया, वो इंसान ऑफेंड हो चुका है, थक चुका है बहुत ज़्यादा। अब उसने सबसे बेटर ये ऑप्शन चूज़ कर लिया है कि चुप रहना। यस, जब हम लोगों को बात बात पर वजाहतें देनी पड़ती हैं, जब हमें बात बात पर बताना पड़ता है, ऐसा बताना पड़ता है कि नहीं हम ऐसे नहीं, हम ऐसे हैं, हम वैसे नहीं जैसे आप लोग सोचते हैं, हम वैसे ही। तो फिर जब इंसान थक जाता है तो उसके पास एक लास्ट ही ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन होता है कि चुप रहना। और खामोशी ही हमें यहाँ से यहाँ तक लेकर जाती है। और जो खामोशी होती है वो सिर्फ हमारी खामोशी नहीं होती, हमारी खामोशी चीख रही होती है। हमारी खामोशी चीख कर कह रही होती है कि बस अब मैं थक गया हूँ या मैं थक गई हूँ, अब मुझसे और ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, मैं और क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकती। तो जब ऐसा होता है इंसान चुप रहना प्रेफर करता है, चुप रहना ही इंसान प्रेफर करता है। साइलेंट को इंसान तरजीह देने लग जाता है फिर, क्योंकि इंसान इस दुनिया में हम लोग किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं देने आए, अपने आप को प्रूफ करने नहीं आए कि अगर किसी ने कुछ ऐसी बात कही हम लोग अपने आप को फ़ौरन से प्रूफ करने लग जाते, फ़ौरन से अपने आप को क्लैरिफाई करने लग जाते। वाई? आप इस दुनिया में आए हैं, एक मकसद के साथ आए हैं, एक विजन के साथ आए हैं। और जब एक ऐसा टाइम आ जाता है जब इंसान इन सब चीज़ों से थक जाता है, इन सब चीज़ों से उकता, तो फिर वो चुप रहना ही प्रेफर करता है। दिस इज द रीज़न, ये एक रीज़न है। 2-3 दिन पहले एक क्लास चली थी, और उस क्लास में जो हमारे टीचर थे उन्होंने पूछा दैट आर यू अ डीप टॉकर और आर यू अ स्मॉल टॉकर। तो मैंने 2 मिनट तक सोचा, फिर मैंने अपना हैंड रेस किया। उन्होंने पहले पूछा कि कौन कौन डीप टॉकर है, उन्होंने पहले पूछा कौन कौन स्मॉल टॉकर है, तो सबने हाथ खड़ा किया। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि कौन कौन डीप टॉकर है, तो 3-4 लोग ही होंगे जिन्होंने हाथ अपना खड़ा किया, हैंड रेस किया, और उनमें एक मैं भी थी डीप टॉकर वाली में। तो फिर थोड़ी देर बाद वो क्लास ख़त्म हो गई, वो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद जब हम लोग हमारे जब डिस्कशन करने लगे आपस में अपने क्लासमेट्स के साथ, तो मेरी क्लासमेट मुझे कहती है कि मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा कि तुम डीप टॉकिंग करती हो, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा कि तुम डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन करती हो। आई वाज लाइक क्या बोलूँ अभी मैं इसको। अब कुछ ऐसे अनजान लोग होते हैं जो डीप टॉकिंग में और अननेसेसरी चीज़ों के अंदर फ़र्क नहीं बता पाते। अब वो जो थी वो अननेसेसरी चीज़ें, अब मैं ये नहीं कह रही कि वो सही नहीं है मैं सही हूँ, लेकिन वो जो थी वो अननेसेसरी चीज़ें, फालतू की बातें, ये वो, और जो मैं थी मैं अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर दी थी लाइक इन डिटेल, और
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कुछ जो इस टॉपिक को जो डीप टॉकिंग और अननेसेसरी चीज़ों के अंदर, अननेसेसरी बातों के अंदर फ़र्क नहीं कर पाते, जब भी तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। दैट इज़ द रीज़न, ये एक रीज़न है। तो फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कि बाजी डीप टॉकिंग में और अननेसेसरी चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। फिर डिटेल समझाने के बाद, उनको प्रूफ देने के बाद, साइकोलॉजिकल और साइंटिस्ट और इतने बाकी सारे उनको रिसर्च के रेशियो बताने के बाद तब जाके उनके दिमाग में कोई बात आई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डीप टॉकिंग। अक्सर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीप टॉकिंग क्या होती है और ये क्या होता है। आई डोंट नो व्हाई। कभी आपने अपने आप से एक सवाल पूछा है कि अब मैं इतना चुप सा क्यों हो गया हूँ, या मैं इतनी सी चुप सी क्यों हो गई हूँ? आपकी उस खामोशी के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। ऐसा रीज़न होगा जिसने आपको चुप करवा दिया। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी के डर से चुप हैं, या फिर आप बस इंसान ना कभी कभी चुप रहना ही इस चीज़ को प्रेफर करता है। सो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द रीज़न। इसी तरीके से डीप टॉकिंग और स्मॉल टॉकिंग जो होती है, इनके अंदर भी बहुत डिफरेंस होता है। समझाते तो सब ही डिटेल में, बात तो सब ही डिटेल में करते हैं, लेकिन कुछ लोग अननेसेसरी चीज़ों को भी डीप टॉकिंग समझ लेते हैं। तो इन चीज़ों को समझने की गलती मत कीजिए। अब ये डिपेंड करता है कि आप स्मॉल टॉकर हैं कि डीप टॉकर हैं। स्मॉल टॉकर बेसिकली वो होते हैं जो चीज़ों को एक्सप्लेन तो फुल डिटेल में करते हैं, लेकिन उनके जो लिमिटेड वर्ड्स के अंदर। और जो आई वुड से डीप टॉकर होते हैं, वो आई वुड से कि वो आराम से पूरी A to Z चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। दैट इज़ द थिंग। और मैं एक्सप्लेनेशन की हरगिज़ बात नहीं कर रही कि अपने आप की वजाहत देना, अपनी एबिलिटीज़ की, अपनी कैपेबिलिटीज़ की। वो किसी चीज़ के बारे में, किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, एक लेक्चर के बारे में, उसके डीप टॉकिंग की बात कर रही हूँ। या फिर कोई एक ऐसा टॉपिक भी हो सकता है, या फिर नॉर्मली बातचीत भी हो सकती है। इट डजंट मीन अबाउट टू गिव क्लियरिफिकेशन about yourself, about your abilities, about your capabilities and about your things. It's not about that. मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो इस चीज़ को क्लियरिफाई करना बहुत ज़रूरी था, ताकि आप लोग कोई आई वुड से ये ना समझ लें कि मैं ये कह रही हूँ कि डीप टॉकिंग करो और डीप टॉकिंग के अंदर सामने वाले को क्लियरिफिकेशन दो। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं ये बात नहीं कर रही थी। पता है आपको क्या होता है? हमारी सोसाइटी है ना, अगर कोई लोग चुप रहना प्रेफर करते हैं तो इनका समझ लिया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा रूड हैं, ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा प्राउड हैं। लाइक वाई? कुछ लोग खामोशी को ना एज अ स्केप यूज़ कर रहे होते हैं। आपको नहीं पता होता कि एक बंदा कितनी चीज़ों से गुजर रहा है एक वक्त में। आपको नहीं पता होता कि उसके दिमाग में कितनी चीज़ें चल रही हैं एक वक्त में। आपको नहीं पता होता, फिर भी हम लोगों को जज कर रहे होते हैं। फिर भी हम कह रहे होते हैं कि प्राउड है, ये एरोगेंट है, ये रूड है, किसी से बात नहीं करता, किसी से बात नहीं करती। इंसान की अलग अलग पर्सनैलिटी होती हैं। अब ये तो नहीं है ना कि हर कोई मतलब शुरू हो जाए, महफिल लगा कर बैठ जाए। नहीं, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, और इन सब चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो इंट्रोवर्ट्स लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट का पहला मतलब ये है, इंट्रोवर्ट का हर किसी मतलब नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं। ये पता नहीं क्यों ऐसी इमेज बना दी गई इंट्रोवर्ट के। वो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, उनको बात करनी नहीं आती, वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होता। नो, इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो कि सिर्फ उतनी बात करते हैं जितनी बात की ज़रूरत होती है। दोज आर कॉल्ड इंट्रोवर्ट। वो इंट्रोवर्ट कहलाते हैं। अब पता नहीं क्यों ऐसी इमेज बना दी है, शाय लोगों को, अंडर कॉन्फिडेंट लोगों को इंट्रोवर्ट कहा जाता है। नहीं, इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उतनी बात करते हैं जितनी ज़रूरत होती है। दोज आर कॉल्ड इंट्रोवर्ट पीपल। वो इंट्रोवर्ट लोग, वो इंट्रोवर्ट कहलाते हैं, वो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। अब पता नहीं क्यों ऐसी इमेज बना दी गई है, शाय और अंडर कॉन्फिडेंट के आगे टाइटल लगा दिया इंट्रोवर्ट का। नो, ये ऐसे नहीं है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। बस किसी ने कह दी ये बात ऐसे है तो पत्थर पे लकीर नहीं हो गई भाई, खुद भी इंसान समझ। ठीक है, अगर कोई आ रहा है, ठीक है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई इंट्रोवर्ट को जैसे मैंने कहा कि रूड समझ लिया जाता है, ये समझ लिया जाता है कि उसके अंदर बहुत घमंड है, बहुत प्राउड है वो बंदा। ठीक है, अगर वो बात नहीं कर रहा है तो आप जाके कर लेना। आपको किसी ने मना किया, अगर आपको शिकायत है कि वो बंदा या वो बंदी हमसे बात नहीं कर रहे, अब बात ही नहीं कर रहे महफिल में, तो आप जाके कर लें। आपको किसी ने मना तो नहीं किया है ना।
इंट्रोवर्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो लोग अंडर कॉन्फिडेंट है, उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि वो उतनी बात करते हैं जितनी ज़रूरत होती है, जितनी काम की बात होती है। सो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को क्लेरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर ये फालतू की गलतफहमियाँ फैलती रहेंगी हमारे आसपास। जैसे अभी ये गलतफहमी फैली हुई है, इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो अंडर कॉन्फिडेंट हो, जो शाय हों, जिनको बात करना नहीं आता हो, जिनको ये नहीं पता हो कि अपने ख्यालात को किस तरीके से पोर्ट्रे करना है। लाइक हाउ, व्हाट स्टूपिड इज दिस, व्हाट अ हैक, क्या बकवास है ये। इंट्रोवर्ट लोग हरगिज़ ये नहीं होते। तो इन सब गलत फहमियों से दूर निकलने के लिए, गलत फहमियों को ख़त्म करने के लिए हमें खुद से ही चीज़ों को समझना होगा, खुद से ही चीज़ों को पढ़ना होगा। दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन, यही एक आखिरी सोल्यूशन है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।